Hello, my dear learners. Welcome back again in your science class. Here in this class, we are going to start chapter number 6, and the name of the chapter is Adolescence, a Stage of Growth and Changes. So, यहाँ पे हम देखेंगे adolescence period के बारे में. Adolescence period में क्या क्या changes होते हैं और किस तरीके से growth होती है. So, आइए सारी चीजों को डिस्कस करते हैं अपनी इस क्लास में. क्या लिखा है द लाइफ जर्नी ऑफ अ प्लांट. जैसे अगर हम प्लांट भी देखें, एक छोटा सैपलिंग से लेके वो एक ट्री बन पाता है. दे हैव टू कवर अ लॉन्ग जर्नी फॉर दैट. ह्यूमन बीइंग के लिए भी एक बेबी से लेके वो एक एडल्टहुड में कन्वर्ट हो पा रहा है. it's a long journey for that. So the journey of the plant start with the germination of her seeds. As it receive nutritions or nutriment, the seeds become a sapling and eventually grow into a mature plant. This process involves visible changes such as increase in height, more leaves and developments of flowers, fruits and new seeds का development होता है. ओके, तो यहाँ पे हमको देखेंगे और यहाँ पे हम खुद चीज फील करेंगे कि कैसे एक छोटा सा प्लांट एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है. आप देखोगे उसमें हाइट बढ़ेगी उसकी, है ना, उसमें लीव्स ज्यादा आएगी, फ्रूट ज्यादा आएंगे, है ना. सो दीज सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. यही सीड्स दूसरे प्लांट्स को राइज कर देते हैं. कंटिन्यू ये साइकिल रहता है. हाउएवर अ सीडलिंग्स डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स राइट आफ्टर जर्मिनेशन. इट मस्ट फर्स्ट ग्रो मैच्योर. सबसे पहले वो सीड मैच्योर होता है, देन वो रिप्रोड्यूस करता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना. So the life of the human beings can divide into several stages. Human being की बात करें, उनकी लाइफ के ऐसे स्टेजेस में डिवाइड है. सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज आती है. ये स्टेजेस आपकी रहती है. सो ईच इंडिविजुअल गोज थ्रू दीज स्टेजेस एज देयर ओन पेस एंड द टाइम स्पेंड्स टू ईच स्टेज में बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसमें जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे देखते हो ना, कोई लोग एडोलेसेंस कोई लोग अपने चाइल्डहुड के टाइम पे किसी की हाइट बढ़ जाती है, किसी की उतनी नहीं बढ़ती है ना. सो ये चेंजेस जो हमारे बॉडी में आते हैं पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं. किसी में चेंजेस एकदम से दिखने के लिए मिल जाते हैं, किसी में थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है. बट अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, ये हमारा जो एज होता है वो 10 से 12 ईयर का रहता है, जो हर टाइम और बॉयज एंड गर्ल्स में ये रहता है. गर्ल्स मेच्योर फास्टर और उनमें एडोलेसेंस जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज, और यहाँ पे उनको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. फिर एडोलेसेंस इज अ फेज ऑफ अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जनरली ऑकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं. During the time the body starts preparing for adulthood, like most of the organisms, humans are not capable of reproducing right after the birth. The body must grow and remains a level of maturity before they can reproduce. उनकी बॉडी को मेच्योर होना पड़ेगा उससे पहले. तो ये एक चेंज होते हैं और ये एक फेज होता है जहां पे उसको फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. कुछ चेंजेस इजीली विजिबल हो जाते हैं, कुछ इजीली विजिबल नहीं होते हैं. सबसे पहले ग्रोथ विद द एज. सबसे पहले ये एक ऐसी एज होती है, इसलिए इस टाइम पीरियड में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली इस एज में लोग नहीं खाते हैं, है ना. क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे रैपिड जिसमें हमारी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, वो होती है. सो यहाँ पे आपका होगा सबसे पहले तो ग्रोथ होगी. आप खुद आपकी हाइट एकदम से चेंज होगी, वेट में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. तो यहाँ पे ये सारे चेंजेस होते हैं. ओके, सो द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का जो बीच का पीरियड है एडोलेसेंस का होता है. आपका चाइल्डहुड और एडल्टहुड तो अपने देखते हो ना 18 प्लस वाले होते हैं. इनका जो बीच का पीरियड है ये है एडोलेसेंस पीरियड. जब आप ऑलमोस्ट आप अपनी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th वाली क्लासेस में रहते हो, ये आपका वो वाला पीरियड है एडोलेसेंस वाला. इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले इंक्रीज होगी आपकी हाइट आपने खुद देखा होगा. इस पीरियड में जितनी हाइट आपकी बढ़ गई, है ना. और इसमें ही आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बच्चों की हाइट आपने देखा होगा, अगर 2-3 साल बाद आप मिलो तो एकदम से हाइट या तो बढ़ जाती है, उतनी की उतनी रहती है. उसके बाद आपने देखा होगा चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर्स, वेट एंड स्ट्रेंथ. इसमें चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड आपका वेट में भी चेंज आता है, या तो ज्यादा या तो कम, या तो ब्रॉडर या तो नैरो, इस तरीके का आप देख पाएंगे. फिर आपकी वॉइस में स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज की डिफरेंशिएट वॉइस हो जाती है, पीक डेवलप हो जाती है, साउंड बॉक्स होता है, वॉइस में चेंजेस आती है, वॉइस बॉक्स आपका डेवलप्ड होता है.
फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड हेयर डेवलपमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं. नाउ चेंजेस इन द फेशियल स्किन, वी कैन कॉल स्किन्स में आप देखते होंगे आपको ऑयली स्किन हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे, है ना, एक्ने हो जाएगा, स्मॉल रेडिश आपको फेस में आपको इचिंग होने लग जाएगी. थोड़े चेंजेस आपको फेस में देखने के लिए भी मिलेंगे. अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट मीन्स यहाँ पे वॉइस, आपकी जितनी चीजें आप देख पाएंगे आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आपको देखने के लिए इसी स्टेज में मिलते हैं, बोथ इन मेल्स एंड बोथ इन फीमेल्स. सो अगर हम बात करें certain changes much as deeper voice, the growth of facial hairs and the chest hair in the boys and the developments of the breast in the girls are not directly related to reproductions. However, these features help in distinguishing between male and female. कुछ changes होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होते हैं, मीन्स अलग अलग करने के लिए, वो है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर हमारे एक पुबर्टी स्टेज आती है. पुबर्टी कैसा फेज है, ये एडोलेसेंस का वो फेज है जहां पे आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. ओके, नाउ चेंजेस दैट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी में क्या चीज आती है. सो रिप्रोडक्शन और वी कैन कॉल एडोलेसेंस इज नॉट ओनली अ मार्क ऑफ विजिबल चेंजेस. सिर्फ विजिबल चेंजेस ही नहीं आते, बट इंटरनल डेवलपमेंट होता है दैट आर नॉट इमीडिएट अपेरेंट. इंटरनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो अपेरेंट, वो विजिबल इतने नहीं है. वन ऑफ द मोर और इंटरनल चेंजेस होता है जो होता है हमारा क्या, वन ऑफ द मेजर इंटरनल चेंजेस एज द मैच्योरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रिप्रोडक्शंस. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्पेशली द गर्ल्स, जिनमें इट हैपन्स द साइकिल जो कंटिन्यू रहती है और जो होती है वो होती है एवरी 28 to 30 days and it's commonly referred as the periods or the menstruation cycles. जो हर मंथ we have to range, ये रेंज डिफर होती है 21 to 35 days का, इसमें रहता है डिफरेंशिएशन. ओके, सो यहाँ पे हमें इसमें देखने के लिए मिलता है. और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये एक एज के बाद स्टॉप हो जाती है. 45 to 50 एक माना जाता है, ये यहाँ पे आके फिनिश हो जाती है. ओके, सो ये जो डेज होते हैं ये इट्स वेरी पेनफुल. ओके, फिर आता है ब्रेकिंग. अब ये इसके बहुत सारे मिथ्स भी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स समथिंग बैड और समथिंग लाइक दैट, बट इट्स कुछ भी ऐसा नहीं है, इट्स नेचुरल. ठीक है, जो हमेशा और हर महीने we have to the girls have to go through emotional and behavior changes in adolescence. of course इस टाइम पीरियड में इमोशनल चेंजेस दोनों में ही बहुत होते हैं. इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा मूड स्विंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल्स, आपकी बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे या बहुत एंग्री हो जाओगे या बहुत आपको क्रेविंग होने लग जाएगी, आपकी बॉडी पेन होने लग जाएगा आपको, है ना. सो ये एक्सपीरियंस हम करते हैं और ये एक्सपीरियंस होते हैं, ये डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन. इट्स नॉट बेसिकली कि होना ही होना है, नहीं होना है, ऐसा नहीं है, बट सब में सब कुछ अलग अलग तरीके से रहता है. नाउ मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस. अब हम इस एडोलेसेंस को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस कैसे बना सकते हैं. सो एडोलेसेंस इज अ स्पेशल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव phase of life. Increase curiosity and excitement during this period. After adolescence, a fresh perspective of the world आपका देखने के लिए मिलता है. अब वही जो मैंने चीज की, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. यहाँ पे न्यूट्रिशन नीड आपके रिक्वायर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे एक हेल्दी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो यहाँ पे आपके जितने भी खाने होंगे वो बहुत न्यूट्रिशियस वाले खाने लेने होंगे, है ना, जिसमें आपके पास सारी के सारी फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, सारी की सारी चीजों का मिक्सचर होना चाहिए. और ये जो डाइट आपकी क्यों होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ हो, एक बैलेंस डाइट जो हम पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास सारी चीजें, आपकी मिल्क से लेके कर्ड से लेके कैल्शियम, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ इंक्लूड आपको उसमें करना है. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, और यहाँ पे हमने देखा और एक और चीज, पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या होता है कि जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे तो उतना आपकी बॉडी एक्टिव बन जाएगी. तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपको एक बैलेंस बना के रखना है अपनी सोशल लाइफ में. मतलब ये एक ऐसा पीरियड भी है जहाँ पे आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आपके बहुत आपको माइंड मूड स्विंग्स होंगे, है ना. इमोशनली आप बहुत वो हो जाओगे, जैसे मोटा पतला, ये जो वर्ड्स होते हैं ना,
ये आपको बहुत हिट करेंगे कि कोई मुझे मोटा कह रहा है, कोई मुझे पतला कह रहा है, कोई मुझे काला कह रहा है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स है ना, ये ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली इन बच्चों से डील करते हुए, कि आप कोई भी ऐसे वर्ड्स ना यूज करें, क्योंकि नॉर्मल वर्ड्स भी बच्चों को आप नहीं उतना पता लगेगा, बट ये पीरियड में सबको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब बुरा लग सकता है। ओके, फिर उसके बाद आज के टाइम पे साइंस एंड सिक्योर सोसाइटी में साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा हो गई आजकल बच्चों को, है ना। आजकल इस पीरियड में बच्चे बहुत ज्यादा फोन वगैरह पे ज्यादा रह रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए कि गलत मैसेजेस ना हो, कोई भी ऐसी चीज शेयर ना हो जो मिसकम्युनिकेट करे या फिर उनकी लिए सेफ ना हो। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, और बिल्कुल सही, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटेक, स्मोकिंग जैसी चीजें, है ना, अल्कोहल, है ना, लोगों को लगता है ये अच्छी चीजें हैं, बट इट्स नॉट गुड। ओके, और वी कैन सी, जब भी हम देखते हैं गुटखा, टबैको, सिगरेट्स, बीड़ी एंड ऑल दीज थिंग्स आर द इलीगल ड्रग्स। ओके, so since adolescence is a time filled with curiosity and excitement, there is a chance that some adolescents may feel influenced and may wanted to experiment such substances। और आपने देखा भी है कि ज्यादातर ऐसी पीरियड में हमें लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है ना, हम देखते हो मूवीज में देख ली हमने, गानों में, है ना, तो हमें लगता है कि ये सारी, बट इट विल इफेक्ट योर लंग। और ये सब ऐसी चीजें कि एक बार अगर आपने ट्राई किया तो आपको मन करेगा, है ना। सो अवॉइड ऑल दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, दीज आर द एडिक्टिव सब्सटेंसेस जो हमें इनटेक नहीं करने हैं। और गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे, आपने देखा है, नशा मुक्त भारत अभियान, ये सारे इनिशिएटिव कर रही है ताकि आपके ये जितने भी ये यूथ है उनको अवेयर करा सके कि ये सारे सब्सटेंसेस आर नॉट गुड फॉर देयर बॉडी। ओके, नाउ व्हाई क्वेश्चंस फॉर एडोलेसेंस, और यहाँ पे हर चीज का व्हाई हम लोग ढूंढते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, हार्मोनल चेंजेस बॉडीज में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है इस पीरियड में, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग होती है ना। सो ये इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पीरियड होता है हमारी लाइफ जर्नी का, जिसमें हमें बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का, हेल्थ का, माइंड का ध्यान रखना रहता है। सो ये क्लास और ये चैप्टर होता है फिनिश। होप सो इट्स टोटली क्लियर टू यू। दैट्स ग्रेट। चलिए अब मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।